बुद्ध अपने शिष्य आनंद और स्वास्थ्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। अचानक एक आदमी आया और उसने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध, क्या ईश्वर हैं? बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मुझे तो लगता है कि ईश्वर हैं, पर आपका क्या ख्याल है? तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि बिल्कुल गलत लगता है तुम्हें। इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो वो आदमी हाथ जोड़कर चला गया। कुछ दूर चलने के बाद एक दूसरा आदमी आया। उसने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध, मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर की बातें सभी बकवास हैं। तो बुद्ध हंसे और बड़े प्रेम से कहा, तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। इस अस्तित्व में सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ नहीं। जरा देखो तो, आंख बंद तो करो, खोजो तो। इस उत्तर को सुनकर उनके शिष्य आनंद और स्वास्थ्य आश्चर्य में पड़ गए कि एक ही सवाल और दो उत्तर। अब शाम हो गई थी। बुद्ध विश्राम के लिए रुक गए। तभी एक आदमी घबराया हुआ आया और बुद्ध के पास आकर जोर से कहा कि बुद्ध, क्या ईश्वर हैं कि नहीं? मैं परेशान हूं, मैं खोज रहा हूं, मार्गदर्शन करें। तीसरे आदमी के सवाल पर बुद्ध चुप रहे, कुछ नहीं बोले। उन्होंने मौन होकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब आनंद और स्वास्थ्य के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो सोचने लगे कि एक जैसे तीन सवाल और अलग अलग जवाब। उन दोनों को बुद्ध की ये चुप्पी हैरान कर गई। आदमी के जाते ही आनंद ने उनसे पूछा कि सुबह जब उस पहले व्यक्ति ने पूछा था तो आपने कहा कि हाँ, दोपहर में जब दूसरे आदमी ने कहा तो आपने कहा कि नहीं, और शाम को आप मौन रहे। भगवान, तीन आदमी एक ही तरह के सवाल लेकर आए, लेकिन मैं हैरान हूं कि आपने तीनों को अलग अलग जवाब दिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि आनंद, जो पहला व्यक्ति आया था उसने मान लिया था कि ईश्वर हैं, तो मैं उसकी मान्यता को मिटा देना चाहता था कि वो खोजना शुरू करे। ईश्वर हैं ये मानकर बैठ ना जाए, वो सत्य तक पहुंचे और उसका अनुभव करे। और दूसरे व्यक्ति ने भी मान लिया था कि ईश्वर की बातें कोरी बकवास है। मैंने उसकी धारणा को भी मिटा दिया ताकि वो भी खोजे कि ईश्वर है कि नहीं। और तीसरा आदमी अभी संशय में था, वो खोज रहा था, इसीलिए मैं मौन रह गया। यहाँ पर मौन रह जाना ही उचित था। दोस्तों, भगवान बुद्ध के बारे में ये प्रचलित था कि वो किसी भी प्रश्न का जवाब सीधे सीधे नहीं देते थे। उनके जवाब रहस्य से भरे होते थे। तो थोड़ी देर सुनने के बाद उनके शिष्य स्वास्थ्य ने कहा कि मुझे ईश्वर के बारे में आपसे सुनना है। कृपया कर आप मुझे बताएं कि ईश्वर है कि नहीं। आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं? और इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर दें। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, मैं उत्तर देता हूं, पर उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पहले इन प्रश्नों का जवाब तुम मुझे दो। स्वास्थ्य ने कहा कि बिल्कुल बुद्ध, आप पूछिए। तब बुद्ध ने पूछा कि तुम सूर्य को मानते हो? तब स्वास्थ्य ने बुद्ध की तरफ आश्चर्य से देखा और कहा कि बुद्ध, ये किस प्रकार का प्रश्न है? ये तो कोई बालक भी बता देगा। सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है, सबको प्रकाश और ऊर्जा देता है। हम सभी का जीवन उसी पर आधारित होता है, वो तो साक्षात है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार सूर्य साक्षात है तो उसे मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर ईश्वर है कि नहीं, ये प्रश्न क्यों उठा? इसका तो यही अर्थ है कि तुम्हारे मन में ईश्वर को लेकर संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की भांति प्रत्यक्ष नहीं है और तुम भी ईश्वर को बुद्धि से ढूंढने निकले हो। बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मान पाती है जो उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, और ईश्वर कभी भी प्रत्यक्ष रूप से तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा। और अगर दिख भी गया तो वो ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते, असल में ये प्रश्न ही गलत है, और गलत प्रश्न का सही उत्तर भला कैसे दिया जा सकता है? और यदि किसी प्रकार दिया भी जा सकता है तो वो उत्तर भी इस प्रश्न की भांति गलत ही होगा। स्वास्थ्य द्विधा में पड़ गया। उसने कहा, बुद्ध, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि ईश्वर को माना नहीं जा सकता, बल्कि ईश्वर को जाना जा सकता है। अगर तुम्हारा प्रश्न ये होता कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूं, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इस संसार में कुछ भी मानने वाले लोग जानने से चूक जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है। जिनका स्वयं का कोई बोध नहीं होता, वो सत्य क्या है कभी नहीं जान पाते।
जान केवल वही पाता है जो निरंतर खोज रहा है। जानने की यात्रा थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मानना बहुत आसान है। मानने में ना कोई खर्च है, ना कोई परिश्रम। किसी ने कह दिया, किसी ने आपको समझा दिया, बुद्धि संतुष्ट हो गई और आपने मान लिया। लेकिन मानकर रुक जाने वाले लोग इस संसार के सबसे अभागे प्राणी हैं। बोध के बिना ज्ञान व्यर्थ होता है। तो अगले दिन सुबह वही जिज्ञासु जिसके प्रश्न पर बुद्ध शांत मौन हो गए थे, फिर से आए और उसने बुद्ध से प्रश्न किया कि हे बुद्ध, आप शाम को मौन हो गए थे। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहा है कि ईश्वर को खोज लूं, वो कहाँ है, कैसा है, उनसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लूं। और मैंने सुना है कि आपको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हुआ है, तो आप अवश्य ही ईश्वर से मिले होंगे। तो क्या आप ईश्वर की खोज में मेरी सहायता नहीं करेंगे? तो बुद्ध ने कहा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे तुमने कहां कहां खोजा? तो वो जिज्ञासु बोला, बुद्ध, मैंने सभी तीर्थ, सभी मंदिर और पूरी दुनिया का भ्रमण किया। यज्ञ, हवन, बड़े बड़े अनुष्ठान सब पूरे किए। मैंने वो सभी कार्य किए जो मुझे ईश्वर प्राप्ति के लिए कहे गए थे, लेकिन फिर भी मुझे आज तक ईश्वर नहीं मिले। तब मुझे किसी ने बताया कि आपको परम ज्ञान उपलब्ध हुआ है, इसका मतलब आपने ईश्वर को जरूर देखा होगा। तो क्या आप मेरी सहायता करेंगे? बुद्ध ने कहा, मेरा एक सफेद मोती खो गया है, मैं उसी को खोज रहा हूं। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? वो जिज्ञासु बोला, हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूं। मैं अभी आपका मोती खोज कर दे देता हूं। वो मोती ढूंढने लगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। काफी समय ढूंढने के बाद भी मोती नहीं मिला। तो वो बुद्ध के पास गया और बोला, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन वो मोती मुझे नहीं मिला। ये सुनकर बुद्ध ने कहा कि वो मोती अगर तुम मुझे ढूंढ कर दे दोगे तभी मैं तुम्हारी कोई सहायता करूंगा। क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं चाहिए? तो वो जिज्ञासु फिर से मोती ढूंढने लगा, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद वो बुद्ध के पास आकर बोला कि आप ठीक से याद करके बताइए कि मोती कहाँ खोया था। तो भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मोती तो मेरी कुटिया में खोया था। तो वो आदमी बहुत झुंझला गया और कहने लगा कि आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। आप केवल ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं। आपको इतना नहीं पता कि जो चीज कुटिया में खोई है वो बाहर कैसे मिल सकती है? वो कुटिया में ही मिलेगी। आपको उसे वहीं खोजना चाहिए था। तो बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूं। जो चीज तुम्हारे भीतर खो गई है वो चीज तुम्हें बाहर कैसे मिलेगी? तुम कई वर्षों तक बाहर खोजबीन करते रहे, लेकिन एक पल के लिए भी तुमने अपने भीतर खोजा? अपने अंदर खोजो, तब तुम्हें ज्ञान मिलेगा। ये सुनकर जिज्ञासु बोला, हे बुद्ध, आपकी बात तो मैं समझ गया, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं अपने अंदर क्या खोजूं। बुद्ध बोले, तुम अपने ईश्वर को खोजना चाहते हो ना, पर क्या तुमने कभी अपने आप को खोजा है? जिज्ञासु बोला, बुद्ध, मैं अपने आप को जानता हूं। मैं अपना नाम, पद, काम, परिवार, जब से मैंने जन्म लिया है तब से ये सभी चीजें जानता हूं। मैं कुछ भी नहीं भूला हूं। तो फिर मुझे और क्या जानने की जरूरत है? मैं क्या जानूं? तब बुद्ध ने कहा, अभी बताओ, इस समय तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? जिज्ञासु बोला, इस समय तो आप ही मेरे नजदीक हैं। बुद्ध ने कहा, उससे भी ज्यादा नजदीक कौन है? उसने कहा, आपसे ज्यादा नजदीक तो हवा है। बुद्ध ने कहा, हवा से ज्यादा नजदीक क्या है? जिज्ञासु सोचकर बोला, हवा से ज्यादा नजदीक तो मेरे वस्त्र हैं। तब बुद्ध ने कहा, और इन वस्त्रों से ज्यादा नजदीक क्या है? तब जिज्ञासु बोला, इससे ज्यादा नजदीक तो कुछ भी नहीं है। तब बुद्ध ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, बिल्कुल शांत होकर अपने भीतर खोजो, तुम्हारे भीतर क्या है? विचारों को हटा दो और ध्यान दो, तुम्हारे नजदीक क्या है? थोड़े समय बाद बुद्ध उससे पूछते हैं, तुम्हारे सबसे नजदीक क्या है? जिज्ञासु बोला, पहले ऐसे लगा मेरी सांसें मेरे सबसे ज्यादा नजदीक हैं, लेकिन धीरे धीरे मेरी सांसें मुझसे दूर होती चली गईं। फिर मुझे लगा कि मेरी दिल की धड़कन मेरे सबसे ज्यादा नजदीक हैं, और वो भी धीरे धीरे मुझसे दूर हो गई। मैं खुद से ही दूर हो गया। मुझे अलग अनुभव हुआ, मैं कहीं नहीं हूं, फिर भी हूं। बुद्ध, मैं इस चीज को अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं, ये क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि अब तुम सही खोज कर रहे हो। शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा मोती मिल जाएगा। वो जो तुम्हें समझ नहीं आ रही थी वो समझ आ जाएगी। ये सुनकर जिज्ञासु ने बुद्ध से अपनी अभद्रता के लिए माफी मांगी और उनका आभार व्यक्त किया
कि आपने मुझे ज्ञान का रास्ता दिखाया। तो ईश्वर को मानो नहीं, जानो। जब तुम ईश्वर को जान जाओगे, उसका स्वाद चख लोगे, तब तुम भी उस बात को किसी को बता नहीं पाओगे, उस ईश्वर की सीधी व्याख्या नहीं कर पाओगे, लेकिन दूसरों को ईश्वर का स्वाद चखाने में मदद कर सकोगे। बुद्ध तत्व संबंधित प्रश्न जैसे ईश्वर व आत्मा, इनसे संबंधित प्रश्नों से बचा करते थे, उनका उत्तर नहीं देते थे। और अगर कहीं विवशता पड़ी, उसका उत्तर देना पड़ा, तो वो उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते थे। जिन्होंने भी ईश्वर का वर्णन किया, उनके अनुयायियों ने अलग अलग समुदाय बना लिए और अपने ईश्वर को सही और दूसरे के ईश्वर को गलत मानने लगे। बुद्ध इस बात को जानते थे, इसीलिए कई बार उन्होंने ईश्वर को नकारा था। उन्होंने ईश्वर को इनकार इसीलिए किया ताकि आपकी प्यास और गहरी हो सके और आप स्वयं उसे जाने। उन्होंने सदैव कहा है कि मेरे या किसी के कहने को मानो नहीं, स्वयं अनुभव करो। दूसरों के कहने या सुनने से धारणा उत्पन्न होती है और धारणा खोज में सबसे बड़ी बाधा होती है। बचपन से ही सभी को सिखाया जाता है कि यही हमारे इष्ट हैं, यही हमारे भगवान हैं, और इसीलिए वो बच्चा जो कि खोजी हो सकता था, जो जिज्ञासु हो सकता था, उसकी जिज्ञासा वहीं पर समाप्त हो जाती है और वो बच्चा जीवन पर्यंत उन कर्म कांडों में लगा रहता है जो कि दूसरों ने उसे बताए थे। वो खुद का मार्ग कभी तलाश ही नहीं पाता। और यही धारणा पीढ़ी दर पीढ़ी हर धर्म में चली आ रही है और इसीलिए ईश्वर को तलाशने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। बुद्ध हमेशा कहते थे कि मानना तो बहुत आसान है, किसी ने कहा और आपने मान लिया, इससे आपकी खोज हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अगर आपको सच में खोजना है तो उसके लिए आपके मन में संशय होना चाहिए। संशय होगा तभी सवाल उठेंगे और सवाल उठेंगे तभी आप किसी को जान पाओगे। वो तो सारी धारणाओं से परे है, क्योंकि धारणा बुद्धि का ही अस्तित्व होता है और बुद्धि से उसे कभी जाना ही नहीं जा सकता। अगर उसे जानना है तो बुद्धि के पार जाना होगा और बुद्धि के पार जाने के लिए आपको अपनी धारणा यहीं पर मिटा देनी होगी। हम अपनी पहचान अपने धर्म, अपने नाम, अपने कुल या अपने परिवार से करते हैं, लेकिन ये सारी पहचान ऊपरी होती है, बाहरी होती है, दुनिया के लिए होती है। लेकिन भीतर से जब हम खुद को झांकते हैं, खुद को पहचानने का प्रयास करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हम खुद से ही अनजान हैं, हम खुद को पहचानते ही नहीं हैं। मैं कौन हूं? यही सवाल अपने आप से बार बार पूछने पर आप अपने भीतर उतरते हैं। रमण महर्षि, जो कि एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं, वो यही ध्यान अपने शिष्यों से करवाते थे। अपने आप से सवाल करो, अपने मन में ये सवाल उठाओ कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और बार बार जब हम ये सवाल अपने आप से पूछते हैं तो हम अपने भीतर उतरते चले जाते हैं, जहां पर हमें अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन होते हैं और वहीं पर हमें परमात्मा या फिर भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। ईश्वर वहीं पर बसता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये व्याख्या आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई प्रश्न हो तो भी कमेंट्स में जरूर पूछना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और अपना ख्याल रखें।